हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में बना सकते हैं और नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को आप सही करे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है न्यूलैंड ने, मेडलिव ने, मोसले ने एंड मेडल ने। इसका आंसर आप पहले बनाएं। चलिए, तो इसका आंसर होगा मोसले ने। किसने किया था? मोसले ने। यही बात करें सिर्फ आवर्त सारणी की तो वो दिए थे मेडलिव ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन है एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, प्रोपेन एवं आइसोटोन का, ब्यूटेन एवं मीथेन का, ब्यूटेन एवं इथीन का। चलिए, तो इसका आंसर होगा एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंग्लिश में बोला जाता है और इसे हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस या द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है? ऑप्शन है OH, CO, CHO, COOH। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखें। चलिए, इसका आंसर है CHO। इसका आंसर होगा CHO। कहने का मतलब कि एल्डिहाइड समूह का कोई भी अगर यौगिक रहेंगे तो उसके CHO अवश्य रहेंगे उस यौगिक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 19 है, उनका स्थान होगा, मतलब उनका स्थान आवर्त सारणी में कहाँ पे है? 0 में है, 1 का B में है, 7 का A में है या 1 का A में है? तो चलिए, इसका आंसर है 1 का A में है। 1 का A में है। कारण क्या है कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 2, 8, 8 यानी 2, 10, 2, 18। अब एक बच्चा एक अकेले रह जाता है, यानी वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इसका मतलब कि 1 के A में होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में किसकी प्रकृति समांग होती है? आप क्लास 9 में पढ़े होंगे समांग और विषमांग के बारे में। ऑप्शन है निलंबन, कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, तो इसका आंसर होगा वास्तविक विलयन जो होते हैं वो समांग होते हैं, बाकी निलंबन और कोलाइड विलयन जो होते हैं विषमांग मिश्रण होते हैं। निलंबन का एक उदाहरण की बात करें तो आप देख सकते हैं बालू में पानी का मिश्रण या पानी में बालू का मिश्रण। और कोलाइड विलयन के एक एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो सकता है कीचड़ को रख सकते हैं, दूध को ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्रिय गैस के वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है? अक्रिय गैस की बात हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो देखिए, इसका आंसर होगा हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। इनका वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 ही होता है। बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं उनके सभी वास्तव कक्षा अपने अष्टक को पूरा करे हुए रहते हैं और ये भी अपने अष्टक को पूरा किए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन है 16, ऑप्शन है 12, 16, 44 और 28। ये नॉर्मिकल टाइप का है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है बनाने में आपको। चलिए, तो इसका आंसर होगा 28। बनाने का नियम क्या है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16। जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो होगा 28। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करने में ऊष्मा का अवशोषण करता है, ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। अगर ऊष्मा बाहर निकलता तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाता है। यहाँ पे अगर एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नए यौगिक बनते तो हो जाता वियोजन अभिक्रिया, और 2 यौगिक या 3 यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते तो संयोजन अभिक्रिया हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पारा। तो देखिए, द्रव की बात हो रही है और यहाँ पे धातु की बात हो रहा है। सभी का सभी धातु ही है, लेकिन यहाँ पे द्रव अवस्था की बात करें तो पारा होता है। अगर यहाँ पे धातु की बात कर रहा है, अगर अधातु की बात करता तो हो जाता ब्रोमीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने में
तेल के साथ साथ क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, कास्टिक सोडा, सोडियम एसीटेट, सोडियम ब्रोमाइड। तो देखिए साबुन बनाने की बात कहा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा कास्टिक सोडा, जिसे सूत्र कहें आणविक सूत्र तो NaOH, रासायनिक सूत्र होता है NaOH। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH कास्टिक सोडा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन है 10, 20, 30 और 40। ये भी नॉर्मिकल टाइप का है, इसमें तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका बनाने का आंसर पहले बताते हैं। इसका आंसर होगा 40। बनाने का नियम है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तीनों को पहले आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। निकालने के बाद सबको ऐड करके देखेंगे, उसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है। चलिए निकाल के दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन को हो गया सोडियम को हो गया 23, ऑक्सीजन को हो गया 8 दूनी 16 और हाइड्रोजन को हो गया, परमाणु संख्या द्रव्यमान बराबर ही होते हैं। सभी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 40, सभी को कैलकुलेट करेंगे तो 40। अगर इसका आणविक द्रव्यमान में पूछा जाता तो 40 आता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है तो प्रतिशत निकालने के जिसका पूछा जाता उसी को लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन 16, तो 16 गुने 100 बट्टा कितना में तो 40 में। इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 40%। कितना आएगा? 40%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CaO, CaOCl, CaCl2, CaOCl2। तो चलिए इसका आंसर होता है CaOCl2, CaOCl2। एक विरंजक चूर्ण, यहाँ पे कल क्लियर करने की बात है कि यहाँ पे Cl2 होता है, यहाँ पे CaO। बहुत ही गहराई से देखने का चीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, चूना पत्थर और बूझा चूना। मतलब किसको गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः वापस करके हम जिप्सम में बदल सकते हैं। इसके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 के से गर्म की जाता है। एक बात और, यहाँ पे सूत्र की बात करें तो ये देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O। ये जो सूत्र हम बता रहे हैं ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर जिप्सम की बात करें तो इसी प्रकार का थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से इसको समझिएगा। CaSO4 और प्लस नहीं, यहाँ पे डॉट है, डॉट 2H2O, 2 यहाँ पे लगा था, थोड़ा सा अंतर, इसमें हाफ है इसमें 2 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं? ऑप्शन है CO, NGO, CEO, NaCl। चलिए तो इसका आंसर होगा CO। कारण क्या है? कारण यही है कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति को होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति को होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन एक अधातु है और उनका ऑक्साइड है, इसलिए वो अम्लीय प्रवृत्ति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। तो देखिए विद्युत का यहाँ पे चालक पूछा जा रहा है, वो भी सबसे अच्छा तो है चांदी। सबसे अच्छा क्या है? चांदी, यानी विद्युत का प्रवाह चांदी में सबसे अधिक तेजी गति से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु जोड़ने का टांका किन धातुओं का मिश्रण होता है? एसएन और पीवी का, यानी टीन और सीसा का, कॉपर और टीन का, कॉपर और जिंक का, कॉपर और एल्युमिनियम का। तो जो टांका बनाया जाता है जिसको सोल्डर भी कहा जाता है, सोल्डर इंग्लिश में, ये बनाया जाता है सीसा और टीन का, सीसा और एसएन मतलब टीन का। तो मिश्रण का भी प्रश्न आप हमेशा याद रखें, किन किन चीजों से कौन सा मिश्रण बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, तो इसका ऑप्शन है CnH2n, दूसरा ऑप्शन है CnH2n-1, CnH2n+2, CnH2n+1। तो देखिए यहाँ पे एल्कीन की बात कर रहा है तो ये पहला आंसर होगा। एल्कीन की बात हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा पहला, लेकिन यही पर अगर एल्केन कहता, यहाँ पे केन रहता तो +2 वाला हो जाता आंसर। अगर एल्काइन कहा जाता तो -2 कर देते। इस तरह से भी आप प्रश्न को याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसका pH मान होगा।
तो चलिए इसका ऑप्शन है 6, 8, 10 और 12। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा 6। चलिए इसका आंसर होगा 6। कारण क्या है? तो देखिए नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, यानी कि ये किसकी गुण है? अम्ल का गुण है। और देखिए अम्ल का मान इसमें कौन है? 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से कम तो एक ही ऑप्शन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है न्यूट्रॉन के टूटने से, इलेक्ट्रॉन के टूटने से, प्रोटॉन के टूटने से, या सभी। तो देखिए नाभिकीय जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो है जो न्यूट्रॉन के टूटने से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, सूर्य का जो अभिक्रिया किस प्रकार, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन या तापीय विघटन। चलिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन बम की बात कहा तो नाभिकीय संलयन होगा, यहीं पे अगर परमाणु बम की बात करता तो नाभिकीय विखंडन हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। एक क्लास 9 में भी है और 10th में भी पढ़ना है। यूरो 2, यूरो 3 के बारे में सब पढ़ना है। तो यह है वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम, आर्गन और नियॉन गैस है, क्रियाशील गैस है, कम क्रियाशील गैस है, निष्क्रिय गैस है या कम निष्क्रिय गैस है? तो देखिए जो आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन का टर्म जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो गैस हैं मुख्य रूप से कहा जाता है निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, मतलब किसी से भी क्रिया नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो संयोजकता होती है वो क्या होगा? तो तत्वों की जो संयोजकता ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बढ़ता है। कारण क्या है? तो आप पढ़े होंगे कि जैसे जैसे इस साइड से इस साइड में जाएंगे तो उसका जो होगा परमाणुओं की संख्या तो बढ़ता ही है और साथ ही साथ जितने आगे रहेंगे उसका संयोजकता बढ़ते जाते हैं। जैसे कि सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11 तो इसका संयोजकता 1 होती है, और यही बात करें क्लोरीन का तो परमाणु संख्या होता है 7 है, जिनकी संयोजकता 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के निष्कर्षण में निम्न यौगिक धातु मल बनाता है। धातु मल कौन बनाता है? ऑप्शन है SiO2, CaSiO2, CaO और CaCO3। तो देखिए यहाँ धातु मल की बात कर रहा है, यौगिक धातु मल की बात कर रहा था SiO2 यानी कि सिलिकॉन के ऑक्साइड। इसे हम लोग अगर नाम की बात करें तो इसे बालू भी कहा जाता है, बालू का सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो देखिए जितना द्रव्यमान रहता है उतना में अगर मोलों की संख्या पूछा जाए तो 1 होता है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ 23 है, तो 46 ग्राम, जब 23 ग्राम में 1 मोल तो 46 ग्राम में 2 मोल होगा। इसी तरह से पूछा जा सकता है, किसी का भी पूछा जा सकता है, क्लोरीन का भी पूछा जा सकता है, आप यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन है फास्फोरस, सल्फर, जिंक और एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा सल्फर। अंडे और लहसुन में जो उपस्थित होते हैं सल्फर होते हैं, उसी के गंध के कारण ही बहुत दिनों पर हमें गंध आने लगता है, सल्फर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का घनत्व अन्य 3 से अधिक है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, Hg यानी पारा, एल्युमिनियम और पोटेशियम। तो देखिए तत्वों की जो घनत्व की बात कर रहा है, डेंसिटी की बात कहा जा रहा है, सबसे अधिक होता है पारा की। पारा की जो डेंसिटी होता है बहुत अधिक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री स्रोत से निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन औद्योगिक स्तर पर तैयार नहीं किया जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखिए अगर बात कहा जाए औद्योगिक स्तर पर किसका प्रयोग नहीं किया जाता तो फ्लोरीन का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी सभी का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का भी, ब्रोमीन का भी और आयोडीन का भी। किसे हॉस गैस कहते हैं? हॉस गैस मतलब कि हंसाने वाली गैस। ऑप्शन है N2O, NO, N2O3, NO2। तो इसका आंसर होगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पाद होगा। देखिए आप
आप अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में हमें कुछ अगर आप राय देना चाहते हैं तो राय भी दें। और 30 प्रश्न आप कितना प्रश्नों को सही कहें आप उसे भी कमेंट में जरूर लिखें। इससे हमें ये होगा कि आप कितने स्तर तक पढ़े लिखे हैं। अगर आपका 30 में 30 सही होता है तो और स्टैंडर्ड लेवल का लाएंगे, अगर 30 में आपका 10 सही होता है 15 सही तो आप थोड़ा सा लो लेवल का प्रश्नों को लाएंगे। तो इसका आंसर होगा, देखिए ये बिहार बोर्ड मैट्रिक में भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या जिंक जो होते हैं ये सल्फेट से अभिक्रिया करके ZnSO4 बना लेगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा गैस के रूप में। तो यही इसमें पूछा जा रहा है कि उत्पाद जो होते हैं अभिक्रिया के बाद आते हैं। ठीक, तो ये उत्पाद क्या कराएंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे आंसर आ जाएगा इनका हाइड्रोजन। थैंक यू आज के लिए।